बिखरे हुए समाजवादी आंदोलन को सहेजने के लिए 4 व 5 नवंबर 1992 को लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में हुए 2 दिवसीय अधिवेशन में प्रदेश ही नहीं देश भर के समाजवादी नेता एकत्र हुए। उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और मुलायम सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। उनकी टीम में जनेश्वर मिश्र उपाध्याय और बिहार के कपिल देव सिंह महासचिव बने। तब से लेकर आज तक 28 सालों में मुलायम और फिर अखिलेश की अगुवाई में सपा ने शानदार सियासी सफर तय किया। स्थापना के बाद हुए सभी विधानसभा चुनावों में सपा या तो सत्ता में आई या फिर मुख्य विपक्षी दल रही। 2-2.5 दशक के राजनीतिक पड़ाव में सिर्फ इतना फर्क आया कि दूसरी पीढ़ी के नेता आगे बढ़ गए हैं। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव पार्टी का चेहरा बनकर उभरे। खास बात यह है कि संघर्ष के साथ अंतर विरोध सपा की पहचान बनते गए और पार्टी आगे बढ़ती रही। सपा रविवार को स्थापना के 28वें साल में प्रवेश कर रही है। बता दें कि मुलायम ने सपा की स्थापना एकाएक नहीं की, यह उनके संघर्षों की लंबी राजनीति का नया पड़ाव था। सपा की स्थापना से पहले मुलायम के पास 3 दशक की सक्रिय व मुख्य धारा की राजनीति का अनुभव था। वे 1967 में पहली बार विधायक बने और 1977 में पहली बार मंत्री, फिर 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। चंद्रशेखर की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने अगस्त 1992 में ही समाजवादियों को इकट्ठा कर नया दल बनाने का मन बना लिया था। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई थी। इसी बीच सितंबर 1992 के आखिर में देवरिया में किसानों पर गोली चल गई और 2 लोगों की मौत हो गई। मुलायम लखनऊ से देवरिया के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल शिवपुर वाराणसी भेज दिया गया। किसानों पर अत्याचार से आहत थे, उनकी पीड़ा थी। किसानों के हक में कोई राजनीतिक दल मुखर आवाज नहीं उठा रहा है। जेल में ही उन्होंने नई पार्टी के गठन की योजना को अंतिम रूप दिया। रिहा होते ही मुलायम नवंबर के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी में जुट गए। सपा की स्थापना के 1 माह बाद ही 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा दिया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई। राष्ट्रपति शासन लग गया। घटना से 5 दिन पहले ही मुलायम सिंह ने कई प्रमुख नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात कर बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की आशंका जताई थी। उनकी ये आशंका सही साबित हुई। ये दौर राम जन्मभूमि आंदोलन के पूरे उभार का था। भाजपा को राम लहर का भरोसा था। 1993 के आखिर में विधानसभा चुनाव हुए। मुलायम सिंह ने भाजपा की चुनौती को स्वीकारते हुए बसपा के अध्यक्ष काशीराम से गठबंधन किया। उस समय जय श्री राम के जवाब में नारा लगता था। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। सपा की स्थापना के 11 माह ही मुलायम सिंह सपा बसपा गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री बन चुके थे। ये उनकी बड़ी राजनीतिक जीत थी। वर्ष 1996 के विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार नहीं बनी, लेकिन वे सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी। यही स्थिति वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में रही। 2003 में मुलायम जोड़ तोड़ करके फिर मुख्यमंत्री बने। वर्ष 2012 में पहली बार सपा ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। सपा को 2014 में लोकसभा चुनाव में जरूर झटका लगा, जब उसके केवल 5 सांसद चुने गए। वहीं अखिलेश यादव 1999 में राजनीति में सक्रिय हुए। सबसे पहले वर्ष 2000 में वह कन्नौज सीट पर उपचुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। यह सीट मुलायम सिंह के 2 जगह से जीतने के बाद कन्नौज सीट छोड़ने पर खाली हुई थी। इसी सीट से वे 2004 और 2009 में विजय हुए। उन्हें जून 2009 में शिवपाल सिंह यादव की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 12 सितंबर 2016 तक वह इस पद पर बने रहे। अखिलेश जब से सपा की मुख्य धारा की राजनीति में सक्रिय हुए, तब से सपा की रीति नीति में बदलाव आया है। युवाओं को ज्यादा तरजीह मिली है। अखिलेश ने सपा में राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ चलने का संकेत दिया। कनक टाइम्स न्यूज के लिए नवीन कश्यप की रिपोर्ट।